देश में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के 25 मामले सामने आ चुके हैं। जानकारी देते हुए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में एचएमपीवी के कई मामले सामने आ गए हैं। इस समय स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि एचएमपीवी वायरस बच्चों और 60 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। एचएमपीवी वायरस के लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, और स्वास्थ्य विभाग ने वायरस से निपटने के लिए अधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, इस बारे में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। एचएमपीवी वायरस है क्या और इससे निपटने के लिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने क्या इंतजाम किए हैं, इस मेरे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह। इनसे जानते हैं कि उन्होंने इस वायरस से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए हैं। जी देखिए, एचएमपीवी वायरस जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जो ये है कि नया वायरस नहीं है। जो पहली बार जो इसका पता लगाया था 2001 में लगाया गया था, लेकिन इसके बारे में जो जानकारी है सेम टाइप के वायरस 1950 के आसपास भी ये वायरस लगातार वो थे। एचएमपीवी वायरस सबसे पहले नीदरलैंड में कंफर्म हुआ था, ये नीदरलैंड में 2001 में, और उसके बाद लगातार जो सीजनल अपसर्ज आता रहता है इसमें, और हर देश में सीजनल अपसर्ज आता है। जो जो सर्दियाँ आती हैं उस टाइम पे जब वायरस के अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है, जिस टेम्परेचर में, उस टेम्परेचर में वायरस ग्रो करता है। और इंडिया में भी अब जनवरी से मार्च तक में इसके केसेज आते रहते हैं, हर साल आते हैं। और जो आईसीएमआर का लगातार सर्विलेंस इसके बारे में जारी है। आईसीएमआर के पिछले सालों के सर्विलेंस में भी 170 मामले एचएमपीवी के इंडिया में आए थे। और एचएमपीवी के बारे में जो आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार हैं, उन्होंने भी साफ साफ बोला है कि घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। एचएमपीवी एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जिसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, और इसकी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, कॉम्प्लिकेशंस ना के बराबर हैं। आमतौर पे ये वायरस जो ज़्यादा अफेक्टेड है 14 साल तक के बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है, या 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको वो करता है, या जिनकी इम्यूनिटी कम है, यानी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के कारण कोई दवाई ले रहे हैं या एंटी कैंसर ड्रग्स के ऊपर हैं, उनमें ज़्यादा होने की संभावना होती है। उन्हीं में ही कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो मैं आपके माध्यम से सभी हरियाणा वासियों को और सभी आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, अभी जो सावधानी जो कोविड के दौरान आपको सावधानी बताई गई थी, जब भी किसी चीज़ से हाथ टच हो जाए या किसी के साथ हाथ मिलाएं, उस टाइम पे हाथ जरूर धोएं। मास्क का अगर किसी को लक्षण है तो मास्क का प्रयोग वो भी करें और उसके घर वाले भी करें। और बार बार जो हाथ है अगर किसी सरफेस से टच हो गया तो अपने मुंह या नाक को बार बार ना लगाएं। और जो ये है कि स्नीजिंग या कफिंग जो एटिकेट्स हैं, अभी जो हम ऐसे वो करते हैं कि हाथ पे ना लगे हमारी छींकते या खांसते वक्त, तो ऐसे ये करके इस रीजन में हम वो करें ताकि अभी हमारे हाथों के थ्रू बाकी आदमियों में ना फैले। तो एचएमपीवी वायरस को लेके हमारे पास लगातार मेडिकल कॉलेजों में भी और जो प्राइवेट अस्पतालों में भी एक प्रकार का टेस्ट होता है। उसमें जो रेस्पिरेटरी वायरस जिसको न्यूमोनिया पैनल बोलते हैं, न्यूमोनिया पैनल, को न्यूमोनिया पैनल लगा के उसमें ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस भी एक किस्म का वायरस है जो हम आराम से जिसका पता लगा सकते हैं कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का इन्फेक्शन है कि नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो जो सर्विलेंस हो रही है और प्राइवेट हॉस्पिटलों में, जैसे सबसे पहले जो 2 केस थे जो कर्नाटका से आए थे, बैप्टिस्ट हॉस्पिटल से आईसीएमआर के रूटीन सर्विलेंस में आए थे। एक 3 महीने का बच्चा था, एक 7 महीने का बच्चा था। उसके बाद जो भी मामले अभी तक आए हैं, कोई अडल्ट का मामला सामने नहीं आया है। जो मामले चाहे तमिलनाडु से हों, कर्नाटका से हों, महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र में नागपुर से हैं, चाहे गुजरात से हों या राजस्थान से हों, जो भी मामले सामने आए हैं आमतौर पर सारे बच्चों में ही हैं। डॉक्टर साहब, जो वायरस है इसके सबसे ज़्यादा मामले कहाँ आए हैं
और इंडिया में इस समय कितने मामले हैं? जो सबसे ज़्यादा मामले हैं वो हैं महाराष्ट्र में है, लगभग 6 या 7 मामले महाराष्ट्र में हैं। उसके बाद कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है और राजस्थान में 1 या 2 मामले हैं। गुजरात में भी 2-3 मामले हैं। टोटल 20 से 25 मामले इसके सामने आ चुके हैं और सर्विलेंस ICMR भी इसकी लगातार सर्विलेंस कर रही है। इंडिविजुअल हॉस्पिटल भी जिन बच्चों में जो इसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, आमतौर पे ब्रोंकाइटिस हो जाती है या न्यूमोनाइटिस हो जाती है, निमोनिया हो जाता है। तो ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनाइटिस आमतौर पे सेल्फ लिमिटिंग है इसकी, ऐसी कोई एंटीबायोटिक इसके लिए कारगर नहीं है। और ना मैं ये कहूँगा कि आप केमिस्ट पे जाके अगर कोई खांसी जुकाम है तो उस दौरान आप एंटीबायोटिक का प्रयोग करें या किसी डॉक्टर के कहने पे। अगर आम खांसी जुकाम बुखार है तो डॉक्टर से भी मेरी सभी डॉक्टर से भी है एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा यूज ना करें, क्योंकि पहले ही जो दूसरे बैक्टीरिया में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ चुका है। तो अगर मान लो किसी तरह का अपसर्ज आता होता तो जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हैं, उनकी एकदम अपसर्ज देखने को मिलती है अगर कोई इस तरह का रेस्पिरेटरी वायरस आता है तो अभी इंडिया में कोई ऐसी अपसर्ज नहीं है ILI या SARI की। तो अभी इंडिया में स्थिति कंट्रोल में है और सभी हॉस्पिटल सभी को निगरानी रखने को बोला है और कोई भी अगर केस कॉम्प्लिकेटेड केस होता है तो उसको अभी ये बोला गया है कि नज़दीक की अपनी हेल्थ अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें ताकि हम उनके सैंपल लेके जो जहाँ पे भी इसकी सैंपल की टेस्टिंग की है वो वहाँ पे भेज सकें। और सैंपल की टेस्टिंग आज के टाइम पे लगभग आपको पता है कि कोविड में जो भारत सरकार का जो सराहनीय कदम थे, लगभग हर जिले में 1 या 2 लैब कोविड की लैब हैं। तो इसकी भी जो टेस्टिंग की कोई वो नहीं है कि लगभग हर जिले में कोई न कोई प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल इसकी टेस्टिंग की कोई फैसिलिटी लेके बैठे हैं। ये थे मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह। इन्होंने बताया कि HMPV वायरस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि इस वायरस से निपटने के लिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने क्या इंतजाम किए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।